ट्रांजिस्टर गेन किसे कहते हैं? ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है? ट्रांजिस्टर का कार्य सामान्य तौर पर मैंने आपको समझाया था पहले। ट्रांजिस्टर गेन की अगर बात की जाती है तो ट्रांजिस्टर गेन होता है वोल्टेज को, करंट को या हमारी पावर को, तीन चीज को गेन किया जाता है। या तो वोल्टेज को गेन करेगा, गेन करने का मतलब बढ़ाना, या करंट को गेन करेगा, करंट को गेन करना मतलब करंट को बढ़ाना, या पावर को गेन करेगा या पावर को बढ़ाना। मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का कार्य होता है किसी सिग्नल की गेन को बढ़ा देना या एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। जैसे कि कोई सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल यहां से गया, धीरे 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 जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है सिग्नल क्या होता जाता है? कमजोर, वीक होता जाता है। सिग्नल क्या होता जाता है बेटा? वीक होता जाता है। और सिग्नल को यदि किसी ट्रांजिस्टर के अंदर से गुजारा जाए, किससे अंदर से गुजारा जाए? ट्रांजिस्टर, तो वापस से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। इनपुट, हम किसी ट्रांजिस्टर को दो चीज इनपुट करते हैं, ये या तो वोल्टेज और करंट। कोई ट्रांजिस्टर वोल्टेज में वृद्धि कर रहा है, कोई ट्रांजिस्टर करंट में वृद्धि कर रहा है, और पावर होती है वो होती है वोल्टेज और धारा का गुणनफल। ये क्या होती है? पावर। ये क्या होती है? पावर। तो कोई हो सकता है कि इसकी पावर में गेन कर रहा है। अगर मोस्टली पावर को वही रखता है तो वोल्टेज बढ़ाने लगता है तो करंट कम हो जाती है। यदि करंट बढ़ाता है तो वोल्टेज कम हो जाती है। यदि वोल्टेज कम ज्यादा नहीं हो, सिर्फ करंट बढ़े तो पावर भी गेन होगी। तो तीन प्रकार से गेन होता है, वोल्टेज, करंट और पावर। ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी इसीलिए करते हैं, किसी कमजोर सिग्नल को मजबूती प्रदान करने के लिए। अगर ज्यादा मजबूती प्रदान करनी है तो ट्रांजिस्टर की जगह आप किसका प्रयोग करोगे? एम्पलीफायर का। किसका? एम्पलीफायर का। और ज्यादा प्रदान करनी है तो एम्पलीफायर की जगह किसका यूज करोगे? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब दोलित्र, एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक। क्या? प्रवर्धक। जैसे कि हम अगर बात करते हैं किसी रिमोट है, किसी इस कैमरे का रिमोट है या टेलीविजन का रिमोट है या इस बोर्ड का रिमोट है, तो रिमोट कहाँ तक काम करेगा? आप लोगों का हो सकता है वहां तक काम कर जाए, तो 100 मीटर तक काम कर जाए, 50 मीटर तक काम कर जाए, तो वहां पर पावर बहुत ज्यादा गेन नहीं हुई। इट्स मीन वहां पर किसका यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का। लेकिन सपोज कर लो कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल, तो मोबाइल से टावर तक सिग्नल जाता है या टावर से हमारे मोबाइल तक सिग्नल आता है, या ऐसा तो नहीं है कि बिना टावर ही हमारा मुंबई बैठ के बात कर लें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सैटेलाइट को डायरेक्टली तो नहीं जाता, सैटेलाइट को डायरेक्टली तो नहीं जाता ना भाई। सैटेलाइट ऐसा कहीं ऐसा है कि मोबाइल से हम बिना टावर के सैटेलाइट तक सिग्नल भेज सकते हैं? हमारे मोबाइल से सिग्नल जाता है टावर तक, और टावर से सिग्नल जाता है सैटेलाइट तक, और सैटेलाइट से कहीं और ट्रांसमिट होता है। तो हमारे मोबाइलों में जो यूज किए ट्रांजिस्टर के साथ क्या क्या यूज किए? एम्पलीफायर। क्या? एम्पलीफायर। लेकिन टावर सिग्नल को कहां भेज रहा है? हमारे किस तक? उपग्रह तक, सैटेलाइट तक। और उपग्रह सिग्नल को कहां भेज रहा है? टावर तक। तो इनके अंदर सिर्फ ट्रांजिस्टरों से काम नहीं चलेगा। इनके अंदर जो यूज किए जाते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं बेटा? एम्पलीफायर, सॉरी ऑसिलेटर। क्या? ऑसिलेटर यानी दोलित्र। तो अभी हम बात कर रहे हैं गेन की। मैंने सारी चीजें पढ़ा दी। उधर से बैठे हैं उनको तो खैर आज उधर से आके बैठे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है ट्रांजिस्टर क्या होता है। समझ रहे हो? क्योंकि बीच में चल रहा है टॉपिक। टेक्निकल आपको लेनी है तो 7 बजे लो, या फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो तब लो, ठीक है ना? या तो 7 बजे चल रही है आपकी, अलग से टेक्निकल स्टार्ट कर रखी है सुबह 7 बजे, 7 से 8 टेक्निकल चलती है।
वो वहां पर स्टार्ट ही हुई है अभी। यहाँ पर ट्रांजिस्टर गेन की, अगर ट्रांजिस्टर गेन 3 प्रकार के होते हैं तो लिख लो एक बार क्या होता है ट्रांजिस्टर गेन। किसी ट्रांजिस्टर द्वारा, किसी ट्रांजिस्टर द्वारा करंट, वोल्टेज व पावर को इनपुट की तुलना में, इनपुट की तुलना में बढ़ा देना ट्रांजिस्टर गेन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गेन कहलाता है। राइट? क्या कहलाता है बेटा? ट्रांजिस्टर गेन कहलाता है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है करंट गेन। क्या? करंट गेन। करंट गेन का मतलब है करंट को बढ़ा देना। इनपुट की तुलना में किसको बढ़ा देना बेटा? करंट। इनपुट करंट और आउटपुट करंट, इनपुट करंट की तुलना में किसको बढ़ा देना? आउटपुट करंट को बढ़ा देना ही हमारा क्या कहलाता है बेटा? करंट गेन कहलाता है। ध्यान रखना भाई, इनपुट करंट कितनी दी है आपने और आउटपुट करंट आपको कितनी प्राप्त हुई है। जैसे कि सपोज कर लो, छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने कि मैंने 10 एम्पियर की करंट दी और 15 एम्पियर का करंट मिला, तो 5 एम्पियर की करंट बढ़ा दी, तो 15/10, 1.5 क्या होगा इसका करंट गेन। मतलब गेन ये बता रहा है कि इनपुट की करंट की तुलना में आउटपुट कितना गुना है। आई कुछ बात समझ में? ये क्या बता रहा है? गेन बता रहा है। तो करंट गेन क्या होता है बेटा? किसी ट्रांजिस्टर में किसी ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट की तुलना में आउटपुट करंट का मान जितना प्राप्त होगा वह करंट गेन को दर्शाएगा। क्या है? किसको दर्शाएगा बेटा? हाँ, जो कि आउटपुट करंट तथा इनपुट करंट का अनुपात होता है।
अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? अनुपात यानी रेशो। ये भी सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं करंट गेन बराबर आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। लेकिन इसको भी दो बार भागों में डिवाइड किया गया है। इसको भी कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है अल्फा। क्या कहलाता है बेटा? अल्फा। ये क्या होता है? ये कहलाता है जब मैंने आपको क्या बताए थे? तीन प्रकार से ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना बताया था। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तीन प्रकार से बताया था। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। ये हमारा कॉमन बेस था। ये था हमारा कॉमन बेस। अब कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट का जो रेशो है, अब इनपुट क्या है कॉमन बेस में? आप देखना बेटा, इनपुट क्या है? आई ई। आई ई, ये क्या है हमारे पास? इनपुट है। आई जो दिख रहा होगा वो क्या है हमारे पास? इनपुट। और आई सी क्या है हमारे पास? आउटपुट है या नहीं है? तो इसमें जो हम दर्शाएंगे किसको? करंट गेन को, वो अल्फा के द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे? इसके अंदर अगर हम गेन को दर्शाते हैं तो वो किसके द्वारा दर्शाते हैं बेटा? अल्फा के द्वारा, है ना? तो आप क्या कह सकते हैं? यह कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में या अभिविन्यास लिख सकते हो आप लोग। अभिविन्यास में करंट गेन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? करंट गेन को। किसके अंदर? किसके अंदर? कॉमन बेस में। तो क्या होगा बताओ? बताओ। आउटपुट क्या है? आईसी। इनपुट क्या है? आई ई। है क्या? है ना? तो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, आईसी बटे आईई बराबर क्या होगा हमारा? अल्फा। क्या होगा? कभी कभार हमें करंट गेन दे दिया गया होता है और हमें इनपुट करंट या आउटपुट करंट भी पूछ लिया गया होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आईसी पता करेंगे तो अल्फा गुणा आईई ऐसे पता कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? राइट। अब लिखोगे बीटा। यह है, यहां तक उतार लिया गया आपने? हैं? हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा बीटा के बारे में। किसके बारे में? बीटा के बारे में।
तो बीटा क्या होता है बताओ? बीटा होता है कॉमन एमीटर। क्या? कॉमन एमीटर। यहां पर कॉमन क्या है देखो, इनपुट और आउटपुट के अंदर कॉमन क्या है? बेस। ये बेस है। बेस क्या है ये? बेस को क्या कह रहा हूं मैं? आई भी बोल रहा हूं ना। आई मतलब करंट, बी मतलब बेस का करंट। तो ये बेस है। ये आउटपुट के अंदर भी है कनेक्टेड और ये इनपुट के अंदर भी कनेक्टेड है, इसलिए बोला इसको कॉमन बेस। क्या बोला? मतलब इनपुट में भी और आउटपुट में दोनों में कॉमन है बेस, इसलिए इसको बोला कॉमन बेस। क्या बोला? दूसरा मैंने आपको बताया था कॉमन कलेक्टर। क्या बताया था? तो बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे। तो ये है कॉमन कलेक्टर। क्या? कॉमन कलेक्टर नहीं, पहले कॉमन एमीटर। क्या? कॉमन एमीटर में इनपुट करंट व आउटपुट करंट पर निर्भर करता है। करंट पर निर्भर करता है। इनपुट करंट और आउटपुट करंट पर निर्भर करता है। क्या? बीटा। तो बीटा बराबर, अब इधर देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था कॉमन एमीटर, ये कॉमन एमीटर बेटा, ये देखो इसमें एमीटर के अंदर सप्लाई दे रहे थे, इसमें एमीटर के अंदर क्या कर रहे हैं हम? सप्लाई दे रहे हैं। देखो ये कहलाता है एमीटर, इसे कहते हैं एमीटर, है ना। इसमें एमीटर में क्या दी तुमने? सप्लाई। एमीटर में क्या दी? सप्लाई। और ये कलेक्टर है, ठीक है, ये बेस है। अब इसमें क्या कर दिया? इस ट्रांजिस्टर को ऐसे कर दिया। अब आपने क्या किया है? बेस जो नीचे था पहले, इस बेस को इनपुट के अंदर दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारे? बेस। और ये क्या हो गया हमारा? कलेक्टर। क्या हो गया? कलेक्टर। और ये क्या हो गया? एमीटर। अब एमीटर इनपुट कहां से दे रहे हो आप? यहां से दे रहे हो। आउटपुट कहां प्राप्त हो रही है? यहां पर हो रही है ना। तो कॉमन कौन है? एमीटर। तो इसलिए कहलाता है ये कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर के अंदर आउटपुट करंट और इनपुट करंट। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो चीजें मैंने यहां पर समझा रहा हूं, कभी कभार आपसे ये भी पूछ सकते हैं, यहां पर ये करंट बिना लोड कनेक्ट किए प्राप्त की जाती है। नई बात समझ में आई? अभी तो मैंने लोड कनेक्ट कर रखा है ये, और अगर ये लोड को मैं कनेक्ट नहीं करूं तब जो मुझे इस बेस पर करंट मिलेगी, सॉरी कलेक्टर पर करंट मिलेगी, ये आउटपुट करंट कहलाएगी। आई कुछ बात समझ में? लोड कनेक्ट होने की स्थिति में नहीं, विदाउट लोड की स्थिति में मेजर की जाती है। लोड कनेक्ट होगा तो करंट का वैल्यू तो लोड पे भी डिपेंड करता है। भाई लोड कनेक्ट करोगे तो करंट का वैल्यू तो लोड पे भी तो डिपेंड करता है। विदाउट लोड, बिना लोड के, बिना लोड के निकाला जाता है करंट गेन या वोल्टेज गेन। जब निकालते हैं तो बिना लोड पे के आउटपुट करंट कितना है? अब यहां पर आउटपुट कहां मिलेगा? कलेक्टर पर। और इनपुट कहां मिलेगा? बेस पर। ठीक है ना। तो बीटा याद करने का तरीका है बेटा, बीटा बराबर आउटपुट क्या है? आईसी बटे आईवी। आईसी बटे आईवी, ठीक है ना। नीचे नोट डाल के लिख सकते हो।
करंट गेन हमेशा बिना लोड के प्राप्त किया जाता है। बिना लोड के प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, कभी कभार आपसे अल्फा और बीटा में संबंध और पूछ लेते हैं। अल्फा तथा बीटा में संबंध क्या होते हैं। मुझे पता है, हालांकि मुझे समझाना चाहिए, लेकिन फिर कितना भी समझा लूंगा तुम लोग उन चीज़ों को समझेंगे नहीं। लास्ट में वही है, गुड़ गोबर बराबर करने की बजाय मैं आपको डायरेक्टली उस चीज़ को बताऊं, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि किताबों में आप यही लिखा देखते हो, क्योंकि उलझ के रह जाओगे फिर आप लोग। अल्फा याद करना है क्या? अल्फा, तो अल्फा याद करो तो अल्फा बराबर बीटा बटे 1+बीटा, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर बीटा दे रखा है तुम्हें, अल्फा याद करना है, तो कैसे याद कर सकते हो? बीटा 1+बीटा। अगर तुम्हें बीटा याद करना है तो अल्फा 1 - अल्फा, ऐसे याद कर सकते हो। सॉरी, बीटा, हाँ बिल्कुल माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा। ठीक है ना? करो फटाफट, उतारो। हो गया? चल, अब इसमें आवाज नहीं बेटा।
सवाल कई इस तरह के सवाल आते हैं इसके अंदर। कैसे आते हैं देखो मैं बताऊं आपको। सवाल जो पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं बेटा, समझो उधर। मैंने कहा किसी कॉमन बेस, आवाज नहीं बेटा, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में, क्या कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में मैं करंट गेन 0.98 है। क्या है बेटा? करंट गेन कितना है? 0.98। जहां जहां कलेक्टर करंट का मान या आउटपुट करंट का मान, आउटपुट करंट का मान 10 मिली एम्पियर है, तो एमीटर करंट ज्ञात करो। एमीटर करंट याद करो। थोड़ा सा और लिखूंगा इस सवाल को, तथा बेस करंट भी याद करो। एक थोड़ा सा दूसरा सवाल लिखा हूं, इसकी बजाय इसी में ही याद कर लेना, बेस करंट भी ज्ञात करो। भाई दूसरा सवाल लिखा था, इसमें भी पता की जा सकती है वो चीज़। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में करंट गेन कितना है? 0.98 है। वहां आउटपुट करंट का मान 10 मिली एम्पियर है, तो एमीटर करंट का मान क्या होगा? तथा बेस करंट का मान भी याद कीजिए। आपको पता है अच्छी तरह से, अल्फा कॉमन बेस के अंदर वो क्या कहलाता है बेटा? अल्फा। क्या कहलाता है? अल्फा। अल्फा बराबर होता है IC बटे IB। पढ़ा है ना? आपको पास आउटपुट करंट दे रखा है। क्या दे रखा है? आउटपुट कहाँ मिलेगा? C पर, मतलब कलेक्टर पर। आपको ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.98। IC की वैल्यूएशन कितनी दे रखी है? 10 मिली एम्पियर। आपको बेस करंट याद करना है, एक तो इनपुट करंट IE है, ये IB नहीं है, IE है।
आपको आई याद करना है एक तो आई बराबर क्या हो जाएगा 10/0.98 यही होगा क्या। तो कितना आ गया 100/0.98 की जगह 100 क्या 1000/98 आ जाएगा। करके कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है आपको क्या करना है मिली एम्पियर में आएगा। ये क्या आएगा मिली एम्पियर में, क्योंकि मिली एम्पियर में ही दे रखा है आपको। मैंने आपको पहले भी सूत्र बताया था कि आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। होता है कि नहीं होता, यही बताया था ना। आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। नहीं जिसको पता नहीं है वो दोबारा देख लो इधर। भाई ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस में आई ई इधर से आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, आई बी इधर जा रहा है, आई सी इधर जा रहा है। तो देखो बेटा आई ई आया, ये आई ई, भाई ये आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट आ तो यहीं से रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो दोनों जोड़ देंगे ना, बेस को और सी को जोड़ देंगे। तो सी और बी बेस की और इसकी तो करंट जोड़ी है मैंने है। आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। तो मैंने क्या लिखा है यहां, मैंने भी तो यही लिखा है आई सी प्लस आई बी। क्या नहीं लिखा। अब आपको आपको क्या कहते हैं आउटपुट करंट का वैल्यू तो दे रखा था, मतलब आईसी का वैल्यूएशन तो दे रखा है ऑलरेडी। कितनी कितनी दे रखी है 10 मिली एम्पियर प्लस इसका वैल्यू कितना आया निकाला होगा ना 10.20। तो इसका वैल्यूएशन कितना आ गया बेटा 10.20 मिली एम्पियर। ये लो इसका वैल्यूएशन कितना आ गया 10.20 मिली एम्पियर, सॉरी 20 मिली एम्पियर। ये किसका बेस एमीटर का है यार, ये 10.20 मिली एम्पियर एमीटर का आया है। और आपसे किसका पूछा है बेस का। तो बेस का याद करोगे तो आई बी बराबर 10.20 मिली एम्पियर में से 10 इधर पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, बचा कितना 0.20 मिली एम्पियर। ये लो कहां दिक्कत आ रही है भाई। आपने आई पता कर लिया, आई तो पता लग गया आपको, और आपको क्या कहते हैं आईसी पर दे ही रखा था। भाई कलेक्टर पर प्रदान प्राप्त होने वाली धारा ही तो आउटपुट धारा थी वहां पर। चीज़ें आसान होती हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम वहाँ तक पढ़े या नहीं पढ़े। ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे जो रेगुलर पढ़ते हैं या घर पे जाके रिवाइज करते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम उन चीज़ों को अगर रूटीन में देखेंगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही वो सीधी लगेंगे। अगर हम क्या करेंगे उनको सिर्फ एक वर्बली पढ़ के छोड़ देंगे। अब क्या होते हैं कि मोस्टली अब न्यूमेरिकल बहुत ईजी है आसान है, लेकिन आसान तब है ना एक बार आप उन करें तभी तो आएंगे। और आते हैं इसके, उठा के देख लो, आप बुक उठा के देख लो। हो गया। एक सवाल और लिखा रहा हूं बेटा। किसी कॉमन एमीटर, क्या बेटा कॉमन एमीटर
अभिविन्यास में न्यास में आउटपुट करंट क्या बेटा? आउटपुट करंट 20 मिली एम्पियर है। क्या है बेटा? 20 मिली एम्पियर। जहां जहां करंट गेन 50 है। कितना है? 50। करंट गेन कितना है बेटा? 50। तो एमीटर करंट याद करो। क्या याद करो बेटा? एमीटर करंट याद करो। करो फटाफट। करो। इधर देखो बेटा, कॉमन कलेक्टर जो बनाया था वो ऐसा, कॉमन एमीटर जो बनाया है वो ऐसा बनाया अपन ने। क्या नहीं? ये एमीटर, सॉरी ये बेस और ये एमीटर है, और ये क्या? कलेक्टर। क्या नहीं? कलेक्टर से करंट इधर आती है, ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे ही है, आउटपुट क्या कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। इनपुट कहाँ जाएगा? यहाँ पर। यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर। तो बीटा बराबर मैंने क्या बताया था? IC बटे IV। राइट, यही था। बीटा की वैल्यूएशन कितनी है? 50। आउटपुट कितना दे रखा है? 20 मिली। क्या पूछा है? एमीटर करंट। पहले बेस करंट याद करना पड़ेगा आपको। 20 मिली एम्पियर में 50 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा? पौंटे 4 मिली एम्पियर। राइट, आया नहीं आया? IE बराबर IC प्लस IV। IC की वैल्यूएशन कितनी है बेटा? IC की वैल्यूएशन कितनी है? 20। IV की वैल्यूएशन कितनी है? 0.4। कितना हो गया बेटा? 20.4 मिली एम्पियर। राइट, क्या नहीं?
कोई दिक्कत? अरे कुछ दिक्कत है क्या? उसके बाद लिखोगे वोल्टेज गेन। क्या लिखोगे बेटा? करंट गेन देख लिया। उसके बाद लिखोगे बेटा वोल्टेज, क्या कह रहे हो? उतार लो उतार। राइट। इधर देखिए बेटा वोल्टेज गेन देखते हैं क्या होता है। अरे राम, वोल्टेज गेन, ठीक है। इधर समझो बेटा, वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज का रेशियो। इनपुट वोल्टेज का अनुपात। वोल्टेज गेन कहलाता है मेरे भैया। क्या कहलाता है? तो वोल्टेज गेन बराबर आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। इसमें कोई अल्फा बीटा वाला सिस्टम नहीं रहता। क्लियर? और तीसरा होता है बेटा पावर गेन। क्या होता है? पावर गेन। पावर गेन की अगर बात की जाए तो पावर गेन होता है आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर का अनुपात। पावर गेन कहलाता है। इधर देखो, पावर गेन बराबर आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर है। एक चीज और समझाऊं मैं, थोड़ा सा आपको समझना चाहो तो मुझे ये बता दो, B बराबर क्या होता है? आई आर होता है क्या? होता है। मैंने आपको बीटा क्या बताया था? बीटा क्या बताया था? IC बराबर
आई वी, यही बताया था क्या? एक्चुअली हम अगर बात करें तो इनपुट करंट क्या था? आईसी। और आउटपुट करंट क्या था? इनपुट ये था और आउटपुट ये था। ठीक है, ये क्या था और ये क्या था? इनपुट। तो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, तो ऐसे कह सकता हूं कि आउटपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस बटे इनपुट करंट और इनपुट रेजिस्टेंस, ऐसे कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि B बराबर आई आर, B बराबर आई आर कह सकता हूं ना, क्योंकि B बराबर आई आर ही तो होता है। इनपुट क्या है यहां पर, आउटपुट क्या है? C, तो इसको C लिख दूं ना, ऐसे लिख दूं तो आई सी इंटू आर इनपुट करंट, आई वी इंटू इनपुट ए, कह सकता हूं क्या? ये किसका मान है? बीटा का। तो इसकी जगह तू बीटा ही लिख देना। क्या नहीं? तो ध्यान रखना, एक और तरीका बता देता हूं आपको, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता करना पड़ जाए, तो वो डिपेंड करेगा कि वैल्यूएशन क्या रखे। अगर आपको बीटा दे रखा है तो बीटा के साथ अगर आउटपुट रेजिस्टेंस बटे इनपुट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमारा वोल्टेज गेन ही प्राप्त होता है। तो भी हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा? इसी प्रकार से पावर का सूत्र एक और होता है क्या? आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर होता है क्या पावर का सूत्र? ये होता है क्या? होता है। तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, बीटा अगर बात करूंगा मैं तो बीटा बराबर होता है आई सी बटे आई बी। अगर बीटा का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब स्क्वायर को अगर खोलना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? आई सी का स्क्वायर बटे आई बी का स्क्वायर, नहीं लिख सकता क्या? अगर मैं इसके साथ आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो आउटपुट पावर होगी आई स्क्वायर आर और ये इनपुट पावर होगी आई स्क्वायर आर। तो इसकी बजाय मैं अगर डायरेक्ट वी स्क्वायर कर दूं तो इसका एक और तरीका हो गया, वी स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस बटे इनपुट रेजिस्टेंस। तो ऐसे भी आप पावर गेन पता कर सकते हो। अगर आपको बीटा दे रखा है तो रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस है तो भी पता कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला ऐसा लिखा है। आपसे पूछ लेगा सवाल, निम्न में से कौन सा पावर गेन को दर्शा रहा है, तो हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए। ठीक है ना? कौन वोल्टेज गेन को दर्शा रहा हो सकता है ऑप्शन में ये भी आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर? और इनके माध्यम से आप रेजिस्टेंस को भी पता कर सकते हो। कोई इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है तो उनको भी पता कर सकते हो। जैसे कि वोल्ट, ये क्या है हमारे पास? पावर गेन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो तीनों गेन हो गए, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, बात वही है, ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं, बात एक ही है। ऐसे बोलूं या उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो ठीक है, बाकी के
कल देखते हैं अपन नेक्स्ट। इसके और भी कई चीज़ें हैं। देखो ख़त्म करना चाहो तो ये आधे घंटे में भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई चीज़ें जहाँ से सवाल बनते हैं तो अपन को सिर्फ ये जानना नहीं है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, अभी तो एफईटी है, यूजेटी है, मॉसफेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं।